हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने कारक, कारक के भेद और उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में जाना। आज हम कारक के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए जानें कर्ता कारक किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है, जैसे ममता ने सब्जी काटी। सब्जी काटने की क्रिया करने वाला कौन है? ममता। अतः ममता शब्द कर्ता कारक है। वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ने विभक्ति चिन्ह केवल भूतकाल के वाक्यों में ही प्रयोग की जाती है। जैसे नगमा गाना गाती है, बच्चा दूध पिएगा। प्रथम वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में तथा दूसरे वाक्य की क्रिया भविष्य काल में है। अतः सलमान और बच्चा कर्ता शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन ममता ने सब्जी काटी, यह वाक्य भूतकाल का है, इसलिए इस वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने किसको दूध पिलाया? बच्चे को दूध पिलाया। तो ये जो पिलाया क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। अतः बच्चे को में कर्म कारक है। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को के बिना भी किया जाता है, जैसे बच्चे विद्यालय जाएंगे, रीमा निबंध लिखती है। अगला कारक है करण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। जिस साधन या माध्यम द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसमें करण कारक होता है। इस विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा है। दीपिका ने पेंसिल से चित्र बनाया, यह पत्र कर्मचारी के द्वारा भिजवा दो, उनके हाथ संदेश भिजवाएं। करण कारक वह होता है जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है, जैसे दीपिका ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब चित्र बनाने का माध्यम क्या है? पेंसिल। ऐसे ही यह पत्र कर्मचारी के द्वारा भिजवा दो। पत्र भिजवाने का माध्यम क्या है? कर्मचारी। उनके हाथ संदेश भिजवाएं। संदेश भिजवाने का माध्यम क्या है? हाथ। अब यहाँ देखें कि पहले और दूसरे वाक्य में से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन तीसरे वाक्य में विभक्ति का लोप है। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। संप्रदान कारक मतलब जिसके लिए कार्य किया जाता है। हर्षित गुरु के लिए उपहार लाया, निक्की ने भूखे को खाना खिलाया। पहले वाक्य में हर्षित ने किसके लिए उपहार लाया? गुरु के लिए। इसमें संप्रदान कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खाना किसको दिया? भूखे को। इसमें भी संप्रदान कारक है। अब हम जानेंगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे दादी जी ने
प्यासे को पानी दिया, ये संप्रदान कारक है। और अध्यापक जी ने रवि को बुलाया, ये कर्म कारक है। अगला है आपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से है। जिस पद से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे वह घोड़े से गिर गया। वह कहाँ से गिरा? घोड़े से। घोड़े से पद में आपादान कारक है। आइए जानें कलन कारक और आपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से का प्रयोग किया जाता है, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहां करण कारक होता है, तथा जहां पृथक कर्ता का बोध हो वहां आपादान कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ करण कारक है। और वह घर से आया, ये आपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे मैं सोहन के घर नहीं जाऊंगा, मेरी बहन परीक्षा में प्रथम आई है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। इन वाक्यों में सोहन का संबंध घर से है, मेरी का संबंध बहन से है और तुम्हारी का संबंध पुस्तक से है, अतः इन पदों में संबंध कारक है। सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, रूपाली घर में है। बंदर कहाँ बैठा है? छत पर, अतः इस पद में अधिकरण कारक है। इसी प्रकार घर में भी अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए वहां संबोधन कारक होता है। इसका संबंध वाक्य में ना तो क्रिया से है और ना ही दूसरे शब्दों से होता है, वरन वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं हे, अरे आदि। अरे शशांक तुम कब आए? अरे बहन कभी तो चुप रहा कर। बच्चों समय अमूल्य है। किसे संबोधित किया गया है? अरे, शशांक, अरे बहन और बच्चों को। अतः ये सभी पद संबोधन कारक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।